राधे राधे प्रिय भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे ब्रज की दो भाव होते हैं। हमारे ब्रज की दो सखियाँ यमुना जल भरने गई तो दोनों सत्संग करती थी आपस में। दोनों आपस में कहे बोले, भैया हमने कन्हैया की कथा तो सब सुनी, लेकिन कन्हैया अभी देखे नहीं। दूसरी बोली, अरे कन्हैया पता कहाँ है रहे? बोले कहाँ? अरे वो तो संतन के पास रहे। कन्हैया अच्छा। बोले कहाँ पर? संतन के संग झोली में रहे, वो झोली में बैठे रहे अंदर। कन्हैया अच्छा, कब मिलेंगे हमें, कब दर्शन देंगे झोली से निकल के? तभी एक संत वहाँ पर आकर के यमुना किनारे बैठ गए। उन्होंने अपना झोली व कमंडल सब उतार के वहाँ रख दिया और स्वयं यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब दोनों सखी बोली भैया यार कि कमंडल या झोली में जरूर कन्हैया बैठे होंगे, चल चल के दर्शन कर ले। बोले कहीं संत निकल के ना नहीं आ जाए। बोले अरे जितने में आवेंगे उतने में हम देखे भाग जाएंगे। अब संत की झोली खोली, झोली में खूब सारे ग्रंथ निकले। ग्रंथ को निकाला, आदि आदि सब निकाले नेत्र में, डिब्बे में और खोल कर के देखा डिब्बे में भी कपड़ा हटाया तो लड्डू गोपाल उसमें विराजमान। आप तो सखियाँ दोनों आपस में देख देख कर लड्डू गोपाल जी को बैठो। कन्हैया अरे बहन कितने सुंदर हैं कन्हैया। नन्हे से गोपाल जी हाथ में माखन लेकर बैठे हैं। लड्डू गोपाल बोले सुन सुन, डिब्बा में बैठे जल्दी आकर निकाल। अब जैसे ही बाहर निकाले तो दूसरी सखी बोली, देख कन्हैया डिब्बा में बैठे बैठे उनके हाथ पांव कैसे सिकुड़ गए हैं। अब लड्डू गोपाल के दो हाथ पांव ऐसे ही रहते हैं, लेकिन गोपी का भाव कैसा। बोले देख हाथ पांव डिब्बा में बैठने से सिकुड़ गए हैं, इनके चल मेरे पास मक्खन रखो, एक मक्खन से मालिश करेंगे, इनके हाथ पांव को सीधा कर दो। अब तो मक्खन से जैसे ही मालिश करनी शुरू करी, करते करते लड्डू गोपाल भगवान खड़े हो गए, पैर से सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए। कन्हैया खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए इतने में संत आए और संत जैसे ही आए तुरंत कन्हैया को रख करके डिब्बे में भागी। वहाँ से संत ने आकर के देखा तो लड्डू गोपाल के रूप में वो खड़े हो गए हैं। संत ने तो कहा कि अब उन सखी रुकती तो उनको प्रणाम करता, वो तो चली गई। प्रभु आज हमने बड़ी कृपा करी, आप अपने ऐसा चमत्कार दिखाया, आज ऐसे स्वरूप के दर्शन दिए। साष्टांग दंडवत करके जैसे ही चरण स्पर्श किए, संत का स्पर्श करते ही लड्डू गोपाल फिर से लड्डू गोपाल बन गए। संत के नेत्र से आंसू बहने लगे। 2-4 घंटे रोते ही रहे। प्रभु उन सखियों को यह तक नहीं पता कि आपके भोग के लिए मंत्र क्या बोलना चाहिए, आपको स्पर्श कैसे करना चाहिए, आपका भोग कैसे लगाना चाहिए। ऐसी अबोध उन सखियाँ के भाव से आप सीधे हो गए और मैं जिनसे प्रति आपके लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बना, मेरे स्पर्श करते आप फिर से लड्डू गोपाल बन गए। क्यों आपको मैं प्रिय नहीं हूँ? भगवान बोले अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुरंत लड्डू गोपाल जी बोलने लगे। बोले देखो हम आपके पास रहते हैं क्योंकि आप भाव से हमारी सेवा करते हो, लेकिन भाव सदैव हमको मूर्ति बनाते तो उन सखियों ने हमको मूर्ति नहीं माना, इसीलिए हम खड़े हो गए। यह मूर्ति भाव है, अपने हृदय से निकाल दो, हम सदैव आपसे ही बात करेंगे। भागवत में यही ग्रंथ में कितनी जगह कहा गया है कि अपने घर में विराजमान अपने लड्डू गोपाल जी को कभी मूर्ति नहीं समझना चाहिए। साक्षात ठाकुर जी, साक्षात कन्हैया हैं, इनको कभी भी मूर्ति नहीं मानना चाहिए। आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी ले आए हैं तो भाव से इनको लाड लगाइए, इनको लाड से रखिए और ये आपके पुत्र समान हैं, पुत्र ही हैं। कैसी लगी ये लीला आपको, सखियों की लीला श्री कृष्ण के साथ? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।